और उत्तर प्रदेश में कुदरत ने ऐसा तांडव मचाया है जिससे पूरा प्रदेश दहल उठा है। बुधवार को आए भीषण आंधी तूफान और बेमौसम बारिश ने भारी तबाही मचाई। सूबे के अलग अलग जिलों में करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर मंडल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिससे यातायात और बिजली पूरी तरह ठप है। पल भर में सब कुछ तबाह कर देने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की। बुधवार को आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने यूपी के कई जिलों में जमकर तांडव मचाया। रफ्तार इतनी तेज थी कि कच्चे मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। कुदरत के इस कहर ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 50 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। भदोही में सबसे ज्यादा 18, प्रयागराज में 17, मिर्जापुर में 15 और फतेहपुर में 10 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी और कानपुर मंडल में भी भारी तबाही हुई है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। देखिए, जो ये विगत 24 से 36 घंटे के बीच में जो आंधी तूफान आया हुआ है, इसमें बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से, आकाशीय बिजली की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसमें करीब अब तक जो हमारे पास में सूचना आई है, करीब 104 लोगों का जो है मृत्यु हुई है। इसमें 22 जिलों में ये घटनाएं हुई है, जहाँ पे 104 लोगों की मृत्यु हुई है। करीब 52 लोग जो है घायल हुए हैं। उनका चिकित्सा के लिए उनके लिए कार्रवाई की जा रही है। जो कृषकों के पास में छोटे बड़े जानवर होते हैं, वो करीब 130 जानवरों की मृत्यु हुई है। और जो जनता के जो लोगों के जो घर होते हैं, करीब 98 घरों में क्षति या फिर उसमें घर गिर जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इस तूफान ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। दिल्ली हावड़ा रेल रूट करीब 1.5 घंटे ठप रहा। फतेहपुर में पेड़ गिरने से ओएचई लाइन टूट गई, जिससे 22 ट्रेनें फंस गई। वहीं प्रयागराज जौनपुर रेलखंड पर भारी पेड़ गिरने से अप और डाउन दोनों लाइन पर ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से ठप हो गया। देखा जाए तो पिछले 36 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से भयानक तबाही मची हुई है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। हालांकि राहत आयुक्त कार्यालय भी इन तमाम चीज़ों को लेकर नज़र बनाए हुए है। कंट्रोल रूम से लगातार नज़र रखी जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि बारिश और आंधी की वजह से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं या जिस तरीके से बिजली व्यवस्था पर असर देखने को मिल रहा है, उसको भी जल्द से जल्द सुचारू रूप से चलाने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को खुद मौके पर जाकर पीड़ितों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा और हर संभव मदद देने का सख्त निर्देश भी दिया है। हाँ, ये बड़ी दुखद घटना हुई है। कल ये प्राकृतिक आपदा है और तत्काल निर्देश दिया गया है कि जहाँ कहीं पर भी जनहानि हुई है, फसल का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करा करके तत्काल राहत पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और हम कभी भी कोई इस प्रकार की परिस्थिति आई तो हमारी सरकार जब से आई है तो मुआवजे के लिए साल 2-2 साल किसी को किसी भी प्रकार से इंतजार नहीं करना पड़ा। सर, कर्नाटक सरकार मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन के लिए चुनौती बिजली और यातायात बहाल करने के साथ ही पीड़ितों तक तुरंत मदद पहुंचाना है। टीम न्यूज़ डेस्क। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।